राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। आज के इस पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत कथा 2025। एक ऐसा व्रत जो नारी की श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना से दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। आइए इस शुभ अवसर पर सुनते हैं यह पौराणिक कथा जो इस व्रत के महत्व को दर्शाती है और हमें सच्चे प्रेम, विश्वास और भक्ति की प्रेरणा देती है। तो चलिए आरंभ करते हैं करवा चौथ व्रत कथा 2025। करवा चौथ की प्रमाणिक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर जल्दी और रख आया और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल उसमें आ जाते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बुखला जाती है। उसकी भाभी उसका इस सच्चाई से अवगत करती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनः जीवित दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सोई नुमा घास को वह एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले ओ, पियो सुई दे दो, मुझे भी आपकी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे कहीं मत जाने देना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा
उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपनी सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी बसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपने दिया, वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। आइए जानते हैं करवा चौथ पर पढ़ी जाने वाली श्री गणेश और वीरावती की दिव्य कथा, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है, चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, फिर कर्मा माता का पूजन करना चाहिए, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी है। इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें पूरियाँ, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे ज़रूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा और रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगा जल, चावल, दीपक, रुई, पंचमेवा आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ पर पढ़े जाने वाली श्री गणेश की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो वर मांगना है वो मांग लीजिए। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, तो मैं कैसे और क्या मांगूं? उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीत जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसन की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है, जो आप मांगेगी सो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंत ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। भक्तों, आइए जानते हैं करवा चौथ की एक और पौराणिक कथा। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए।
तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित हो शोककुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्द ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और इसकी सारी चिंताएं मुक्त हुईं। जब मां पार्वती भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछती है, तब शिव ने करवा चौथ का व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, तब अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर को अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन दंड देने की आवश्यकता है और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नर्क भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव से श्रद्धा से करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो भक्तों, यह थी करवा चौथ व्रत कथा 2025 की पावन कथा। इस कथा में हमें यह संदेश मिलता है कि प्रेम, आस्था और निष्ठा से किया गया व्रत सदैव फलदायी होता है। भगवान शिव और माता पार्वती सभी सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही दिव्य और भव्य कथाएं आप सबसे पहले सुन सकें। जय मां पार्वती। राधे राधे।